हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है विवश करना या फिर बाध्य करना किसी को। इसके हिंदी मीनिंग्स है बाधित करना, मजबूर करना, विवश करना, जकड़ना या फिर बाध्य करना। चाहे किसी इंसान को या फिर किसी भी चीज़ को लिमिट करने की कोशिश करना, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करना, तो इसके लिए हम कंस्ट्रेन वर्ड का यूज़ करते हैं। टू लिमिट समबडी और समथिंग, टू फोर्स समबडी और समथिंग टू डू समथिंग, मतलब या तो किसी चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश करना या फिर किसी इंसान के ऊपर चाहे किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाने की कोशिश करना, या तो किसी चीज़ या फिर किसी इंसान को फोर्स करना कुछ करने के लिए। तो मतलब बेसिकली इसमें फोर्स का यूज़ होता है, ज़बरदस्ती। ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, कर्ब, कंपेल, फोर्स, ऑब्लिज या फिर प्रेशराइज, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश करना, उसको रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना या फिर रिस्ट्रेन करना या फिर कर्ब करना। एंड अनदर वर्ड है कंपेल, फोर्स, ऑब्लाइज या फिर प्रेशराइज, मतलब किसी के ऊपर बल का प्रयोग करना, मतलब ज़बरदस्ती, विवश करना, उसको बाध्य करना कुछ करने के लिए। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अलाउ, लिबरेट, परमिट या फिर असिस्ट, मतलब अलाउ करना, फ्रीडम देना कि ये कर सकते हो, जो कर मन करे वो करो, मतलब किसी भी तरह की लिमिटेशन ना लगाना। एग्जाम्पल है इसका द इकोनॉमीज ग्रोथ हैज़ बीन कंस्ट्रेन्ड बाय हाई टैक्सेस, मतलब उच्च करों से कंपनी की वृद्धि बाधित हुई। कंपनी की ग्रोथ कंस्ट्रेन हो गई क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई था। तो जब टैक्स हाई रहता है तो कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कम हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है प्रचंड या फिर प्रकांड, मतलब बहुत बड़ा या फिर कुछ बहुत भारी, अति विशाल। इसके हिंदी मीनिंग्स हैं प्रकांड, प्रचंड, चमत्कारपूर्ण, बहुत भारी या फिर अति विशाल, मतलब बहुत मैसिव या फिर बहुत ह्यूज हो, कोई चीज़ बहुत भारी हो, बहुत बड़ा हो, एक्सट्रीमली लार्ज हो, अति विशाल, बृहत्काय या फिर बहुत बड़ा। ये सारे थे इसके हिंदी मीनिंग्स। सिनोनिम वर्ड्स है इसके ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, जाइजेंटिक, वेरी बिग, वेरी लार्ज, ग्रेट, जायंट, मैमथ या फिर वास्ट या फिर कॉस्मिक, इमेंस, टोमेंडियस। तो ये सारे बहुत सारे हैं इसके सिनोनिम वर्ड्स, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब हद से ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं कोलोसल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचंड हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब हद से ज़्यादा लार्ज हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके टाइनी, मिनिएचर, माइन्यूट, स्मॉल या फिर माइक्रो, मतलब कोई चीज़ बहुत ही छोटी हो, छोटी चीज़ हो, बहुत ही छोटा हो। माइक्रो मतलब भी छोटा ही होता है, टाइनी मतलब भी छोटा होता है, या फिर स्मॉल। ठीक है। तो ये सारे हैं कोलोसल के एंटोनिम वर्ड्स, मतलब बड़ी चीज़ों का एंटोनिम तो होगा स्मॉल ही। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक दे वर आस्किंग अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी फॉर द हाउस, मतलब वे घर के लिए एक मोटी रकम मांग रहे थे। तो यहाँ पर मोटी का मतलब ये नहीं है फैट, मोटी का मतलब यहाँ होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं घर के लिए। ठीक है। तो वो घर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, मतलब बहुत मोटी रकम मांग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कार्ड, मतलब किसी को निष्कासित कर देना या फिर निकाल देना या फिर रद्द कर देना, मतलब टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब किसी से छुटकारा पाना या फिर निकाल देना, उसको अलग कर देना। इसके हिंदी मीनिंग्स है अलग करना, जुदा करना, निकाल देना, नामंजूर करना, ठुकराना, छोड़ना या फिर त्याग देना किसी चीज़ को।
तो इसका बेसिकली यही मतलब होता है छोड़ देना या फिर निकाल देना, निष्कासित कर देना, ठीक है। टू थ्रो समथिंग अवे बिकॉज इट इज़ नॉट यूज़फुल, मतलब बेकार समझकर किसी चीज़ को फेंक देना, थ्रो अवे मतलब फेंक दो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिलीट, रिमूव, डिसलॉज, रिपेल, एलिनेट, एलिमिनेट, ले ऑफ, थ्रो अवे, गेट रिड ऑफ या फिर डिटैच। मतलब ले ऑफ का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं हम ऑफिस से, ठीक है, या फिर वो खुद चले जाते हैं। तो इन सब का भी वही मतलब होता है अगेन कि अलग कर देना या फिर जुदा करना, निकाल देना, निष्कासित कर देना या फिर त्याग देना, छोड़ देना, ठुकरा देना, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स है इसके कीप, एक्वायर, एक्सेप्ट, रिटेन, टेक इन या फिर एडमिट। मतलब किसी चीज़ को ले लेना, मतलब अपना लेना, या फिर मान लिया किसी ऑफिस में किसी पद के लिए अगर कोई अप्लाई किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है इसका एक, वी शुड डिस्कार्ड ओल्ड बिलीव्स, मतलब हमें पुरानी मान्यताओं को त्याग देना चाहिए। हमारे जो पुरानी सोच है, पुरानी बिलीव्स हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ों को हम मानते हैं, उनको लेकर चलते हैं, उनको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उन सारी बिलीव्स को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूशन, मतलब अभाव, कमी हो किसी चीज़ की हमारे पास, गरीबी या फिर निराश्रयता, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है गरीबी या फिर पॉवर्टी या फिर किसी चीज़ की कमी, मतलब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाएँ। पॉवर्टी सो एक्सट्रीम दैट वन लैक्स द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ, मतलब अत्यधिक गरीबी की सिचुएशन जब होती है, बहुत ज़्यादा गरीबी की सिचुएशन होती है कि हम अपनी ज़रूरतों को ही पूरा ना कर पाएँ, तो इसके लिए हम डेस्टिट्यूशन वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स है इसके लैक, स्कारसिटी, शॉर्टेज, डेफिसिट, पॉवर्टी, डायर पॉवर्टी, मतलब अत्यधिक गरीबी या फिर कमी हो हमारे पास चीज़ों की, स्कारसिटी मतलब कमी, शॉर्टेज का मतलब भी कमी ही होता है, डेफिसिट का मतलब भी कमी ही होता है, अभाव, तो इन सब का मतलब भी वही होता है, अभाव या फिर कमी। एंटोनिम वर्ड्स है इसके वेल्थ, लग्जरी, रिच या फिर अबॉन्डेंस। अबॉन्डेंस का मतलब होता है कोई कमी ना हो, भरपूर मात्रा में हो हमारे पास सारी चीज़ें, या फिर हम अमीर हों, बहुत पैसे हों, लग्जरी हो। एग्ज़ाम्पल है इसका, द फैमिली इज़ फेसिंग डेस्टिट्यूशन, मतलब फैमिली क्या अभाव को फेस कर रही है, मतलब गरीबी का सामना कर रही है, वो परिवार गरीबी का सामना कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडहेयर, मतलब एडहर का मतलब क्या होता है, पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, कोई रूल है किसी स्कूल का तो उसको फॉलो करना, तो एडहेयर का मतलब यहाँ पर होता है फॉलो करना, मतलब पालन करना या फिर अनुसरण करना या फिर दृढ़ रहना या फिर लग जाना। ये सारे एडहेयर के हिंदी मीनिंग्स हैं। टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग, मतलब मजबूती से चिपक जाना, जुड़ जाना, सशक्त होना, या फिर टू कंटिन्यू टू सपोर्ट एन आइडिया etc टू फॉलो अ रूल, मतलब किसी विचारधारा आदि को समर्थन देते रहना, किसी नियम का पालन करना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके अबाइड, टू कंप्लाई विद, कैरी आउट, कीप, ऑब्जर्व, फॉलो या फिर स्टिक, मतलब किसी चीज़ से जुड़े रहना, फॉलो करना, जो रूल्स है उनको कंप्लाई करना, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे एडहेयर के सिनोनिम वर्ड्स। एंटोनिम वर्ड्स है इसके डिसओबे, नेग्लेक्ट, अपोज, सेपरेट etc, मतलब अनुसरण ना करना या फिर पालन ना करना, रूल्स को तोड़ना, डिसओबे करना, नहीं मानना किसी चीज़ को, नेग्लेक्ट कर देना या फिर विरोध करना, ठीक है, या फिर अलग करना, अलग रहना या फिर अलग हो जाना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे एडहेयर के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका, ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन एडहेयर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब एसोसिएशन के जो सारे सदस्य हैं वो अभ्यास के एक सख्त, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कोड का पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं।